गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैं आप लोग को पढ़ा चुका था, है ना। एल्गोरिथम चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एल्गोरिथम क्या होता है ना। उसके एडवांटेजेस क्या है ये। आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर राइटिंग एल्गोरिथम। जो भी एल्गोरिथम लिखने का क्या रूल है उसको लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप है ऑलवेज गिव स्टेटमेंट नंबर एज स्टेप 1 स्टेप 2। कोई भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हो तो क्या करोगे, लिखोगे स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 में ये स्टेटमेंट है, इस तरह के स्टेप वाइज लिखोगे। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट। सेकंड क्या है कि सपोज मान लो यहाँ से एल्गोरिथम स्टार्ट होना है, लिखेंगे स्टार्ट, उसका स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह करके एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड है राइट द स्टेटमेंट ब्रीफ एंड क्लियर। कुछ क्या होगा, क्लियर लिखेंगे और छोटे में लिखेंगे, है ना। ऑलवेज एल्गोरिथम। और सपोज फोर्थ पॉइंट है, सपोज मान लो कि ये एल्गोरिथम हमने लिखना शुरू किया, यहाँ से स्टार्ट किया, दो तीन स्टेप लिखा, एल्गोरिथम खत्म हो रहा है, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, स्टॉप लिख देंगे। क्या होगा, एल्गोरिथम यहाँ पर पता चला कि एल्गोरिथम यहाँ पे खत्म हुआ है ना। उसके बाद आते हैं आगे, एल्गोरिथम टू फाइंड ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स। एल्गोरिथम टू फाइंड ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, है ना। एल्गोरिथम को यूज करके करेंगे ग्रेटर टू नंबर्स को फाइंड कैसे करते हैं उसको देखते हैं। इसलिए स्टेप 1 में क्या लिखे, स्टार्ट, फिर क्या टेक टू नंबर्स, दो नंबर्स लिए। स्टेप 3 में कंपेयर दिस नंबर्स ए एंड बी। उसका क्या करेंगे, ए और बी को कंपेयर करेंगे, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। उसका प्रिंट इफ ए इज ग्रेटर, उसका ए अगर ग्रेटर है उसको प्रिंट कर लेंगे। स्टेप 5 है गो टू द स्टेप 8, है ना। और उसके क्या करेंगे, गो टू स्टेप एंड, और लास्ट में जब सॉल्व हो जाए इसका करेंगे स्टॉप पे क्लिक कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम बन। ये रहा हमारा एल्गोरिथम। अब हम आते हैं फ्लो चार्ट। हमने एल्गोरिथम पढ़ लिया, अब हम आते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट में होता है आपको डायग्रामेटिकली आगे एक मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन है कोई भी प्रॉब्लम का, है ना। फ्लो चार्ट एक डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ एल्गोरिथम। ये एक डायग्राम होता है जो क्या करता है, एल्गोरिथम के प्रोसेस को दिखाता है। द स्टेप ऑफ प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सीरीज ऑफ बॉक्सेस और अदर सिंबल्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एरोस। ये क्या है, प्रोसेस को दिखाता है छोटे छोटे बॉक्सेस और सिंबल्स के थ्रू जो एरो के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। सो फ्लो चार्ट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो फ्लो चार्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम का। द एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, अब क्या है कि हमने फ्लो चार्ट होता है कैसे, बॉक्सेस बना हुआ होगा, इज अ फ्लो चार्ट। ये क्या है, फ्लो चार्ट। तो डायग्रामेटिकली कोई भी चीज बना, आपको प्रॉब्लम को डायग्राम बनाकर दिखाने से फ्लो चार्ट। ठीक है, अब आते हैं एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इसका एडवांटेज क्या है कि ये ड्रॉ करना बहुत आसान है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है फ्लो चार्ट की मदद से। उसके बाद आते हैं, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेज। ये किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं है। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन है, सी प्लस प्लस, सी, जावा, पाइथन, सब क्या कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, तो इन सभी पे डिपेंडेंट ये नहीं होता है। इट सेव्स आवर टाइम एंड एफर्ट इन राइटिंग द प्रोग्राम। ये क्या करता है, ये आपका टाइम सेव करता है और एफर्ट को भी, प्रोग्राम लिखने में बहुत सारा आपको वर्ड्स वगैरह लिखना पड़ेगा, है ना। तो कैसे आप डायग्राम बना लो फटाफट, है ना। इट सेव्स आवर टाइम एंड एफर्ट इन राइटिंग द प्रोग्राम लिखने में, है ना, ये टाइम और हमारे एफर्ट्स को बचाता है। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर ओवरव्यू ऑफ एंटायर प्रॉब्लम एंड इट्स सिचुएशन। ये क्या करता है, क्लियर ओवरव्यू देता है पूरे प्रॉब्लम की, एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे इसका मतलब पूरी तरह से आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो प्रॉब्लम को, है ना, और इसके सॉल्यूशन को भी। ये रहा इसके एडवांटेज। अब आते हैं रूल्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। अब क्या फ्लो चार्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका रूल्स उसके अंदर पढ़ते हैं। फर्स्ट, स्टार्ट स्टॉप बॉक्स बी यूज्ड एट एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। देखिए, इसको पढ़ने से पहले वाला जो है इसको पढ़ते हैं, इस टेबल को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स,
फर्स्ट स्टेप स्टार्ट रूल्स ड्राइव फ्लो चार्ट लिखने का रूल्स को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट रूल स्टार्ट स्टॉप शुड बी यूज्ड ऑन द टॉप एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। देखिए ये जो इलिप्स को इलिप्स बोलते हैं, ठीक है, ये आपका इलिप्स है। तो कोई भी फ्लो चार्ट लिखने से पहले क्या करेंगे, जहाँ से फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप सिंबल, स्टॉप सिंबल है, जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो उसको इससे डिनोट करेंगे, ठीक है, इलिप्स से। तो ये क्या स्टार्ट और स्टॉप सिंबल। तो फर्स्ट में बोल रहा है स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स शुड बी यूज्ड ऑन द टॉप एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। उसके दो नंबर डिफरेंट बॉक्सेस शुड बी यूज्ड एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। उसके अलग अलग जो बॉक्सेस हैं, इलिप्स है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, डायमंड है, एंड इन सभी शेप्स का यूज जहां पर जरूरत हो वहां पर करेंगे, है ना। फ्लो चार्ट जनरली मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। कोई फ्लो चार्ट है या तो ऐसे लिखा जाएगा या फिर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि फ्लो चार्ट इज मेड ऑन टू डिफरेंट पेजेस, कनेक्टर शुड बी यूज्ड टू जॉइन देम। अगर दो पेज में आपको कोई फ्लो चार्ट कनेक्टर से जोड़ देंगे, या फिर ये सर्कल है इसको कनेक्टर बोला जाता है, सर्कल बोलते हैं कनेक्टर, ठीक है। अभी ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रिकल शेप है, ये क्या है इलेक्ट्रिकल शेप, ठीक है। ये स्टार्ट और स्टॉप सिंबल है। इलिप्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। इलिप्स क्या करता है, कहां पर फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है कहां पर खत्म हो रहा है इसको दिखाने का काम करता है। स्टार्ट रिटर्न इलिप्स indicates the beginning of flow chart, end or stop, और exit written ellipse indicate the end of the flow chart। जहाँ से लिखना शुरू हो रहा है तो क्या करेगा, ये स्टार्ट की तरह काम करेगा, और जहाँ पे खत्म हो रहा है ये स्टॉप की तरह काम करेगा। उसके आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम इज यूज्ड टू रीड डेटा। अब ये पैरेललोग्राम से क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट को दिखाते हैं। इस पैरेललोग्राम शेप से क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट को दिखाने का काम करते हैं, है ना। उसके बाद है रेक्टेंगल। उसका ये होता है, ये प्रोसेस बॉक्स, कोई प्रोसेस हो रहा है तो हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं, है ना। रेक्टेंगल यूज्ड टू शो द प्रोसेसिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्लो चार्ट। उसके बाद है डायमंड, उसे इस शेप का, इस शेप को यूज करते हैं, है ना। जब दो ब्रांचेज है उनको क्या करना, जोड़ना है, तो क्या करेंगे इस शेप का हम यूज। डायमंड विद टू ब्रांचेस इज यूज्ड टू शो द डिसीजन मेकिंग स्टेप इन फ्लो चार्ट। द क्वेश्चन इज फाइंड इन डायमंड, द नेक्स्ट स्टेप इज सीक्वेंस इज बेस्ड ऑन द आंसर टू द with is yes or no, है ना। कोई स्पेसिफाइड क्वेश्चन के लिए, स्पेसिफाइड क्वेश्चन के लिए, कोई विशेष क्वेश्चन के इसका यूज करते हैं। उसके बाद एरोस, एरोस क्या होता है, फ्लो लाइंस, इसको फ्लो लाइंस बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्लो लाइंस। एरोस यूज्ड टू कनेक्ट द स्टेप्स इन फ्लो चार्ट टू स्टार्ट द फ्लो सीक्वेंस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। क्या करता है कि ये स्टेप्स को कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद सर्कल, सर्कल जो है आपका कनेक्ट, अगर दो पेज में आपका कोई भी फ्लो चार्ट बना हुआ है तो जोड़ने का काम कौन करेगा, सर्कल करेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं उसके बाद लेट अस नो अबाउट द सम स्टेप्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट। कुछ स्टेप्स को कैसे किया है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसे किए डिजाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू बाय अ पेयर ऑफ शूज फ्रॉम अ शू शॉप। तो ये क्या किया, एक डिजाइन बोला है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाइए जिसमें क्या कर सकते हैं, एक जोड़ी जूता खरीदना है ना शू शॉप से। तो देखिए आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में देखिए ये क्या बना, एक फ्लो चार्ट बनाया। जूता खरीदना था तो क्या किए, उसे फ्लो चार्ट बनाया। सबसे पहले क्या किए, यहाँ से स्टार्ट करते स्टार्ट हुआ, उसमें क्या किए, हम पैसे दिए और गए कहाँ पर, शॉपकीपर की दुकान पर। ये क्या हो रहा है, पैरेललोग्राम से बता रहा है कि इनपुट हम पैसे दिए और शॉपकीपर की दुकान पर गए, यानी कि इनपुट दिए यहाँ पर। उसे क्या हो रहा है, to show you the kind of shoes which you want to। आपने क्या किया, शॉपकीपर को बोला कि जिस तरह का शूज चाहिए वो देने के लिए। तो क्या हो रहा है, ये प्रोसेस को दिखाने के लिए क्या है, या फिर रेक्टेंगल से दिखा रहा है ना। ये क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। क्या किया, टेक योर शूज विद प्रॉपर मेजर। उसके बाद क्या, आपने शूज जो लिया उसको अच्छे से, है ना, उसका देखा कि अपने पैर में हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आपने बिल लिया, बिल लेने का आपने पैसे पे किए, पैसे पे करने का जो भी चेंज है उसको वापस लिया, और उसके बाद अपने जूते लिए, और जूते लेने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लास्ट में क्या है, यहाँ पर एक फिर इसको क्या कहिए, स्टॉप से इसको दिखा दे। तो ये क्या हुआ, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की मदद से क्या करते हैं हम, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। उसी तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम है ना, जैसे कि आपने स्टार्ट कर रहे प्रॉब्लम को, इनपुट दे रहे हो, उसका जब प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग होने का लास्ट में आउटपुट मिल रहा है, उसका क्या हो रहा है, वो बंद कर दे, क्या हुआ, स्टॉप। तो इसी तरह क्या हुआ आपका ये फ्लो चार्ट बनता है ना। उसके ठीक बगल में दिया है या एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम हो गया, अब ये फ्लो चार्ट।
ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसका आपको क्वेश्चन से सेंड कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप सैटरडे को डाउट सेशन लगेगा, उसमें मैं आपको पूछ लेगा। थैंक यू।